भारतीय इतिहास में कई महान सम्राट हुए हैं, लेकिन सम्राट अशोक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कहानी न केवल एक शक्तिशाली शासक की है, बल्कि यह एक हृदय परिवर्तन, करुणा और शांति की मिसाल भी है। आइए जानते हैं सम्राट अशोक की जीवन यात्रा को, एक ऐसे योद्धा से लेकर बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले सम्राट तक की कहानी। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। बचपन से ही अशोक बुद्धिमान, पराक्रमी और तेजस्वी थे। राजमहल के कई मंत्री और स्वयं बिंदुसार भी उनके साहस और निर्णय क्षमता से प्रभावित थे, लेकिन कुछ दरबारियों को यह बात रास नहीं आती थी। एक तेजस्वी राजकुमार सबकी आंखों में चुभता है, यही कारण था कि उन्हें प्रारंभ में राजकाज से दूर रखा गया। लेकिन अशोक रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने दम पर राज्य के कई हिस्सों में प्रशासनिक कार्यभार संभाला। उज्जैनी और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों के राज्यपाल बने। वहां की जनता उन्हें प्रियदर्शी कहकर बुलाने लगी, जो सबका भला देखता है सम्राट। अशोक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही उन्होंने राज्य विस्तार का अभियान शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी और निर्णायक विजय थी कलिंग युद्ध। कलिंग आज के उड़ीसा राज्य में स्थित एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था, लेकिन अशोक ने उसे अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया। 267 ईसा पूर्व में यह भयानक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लाखों परिवार उजड़ गए। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक युद्ध भूमि पर पहुंचे तो जो उन्होंने वहां देखा, वह दृश्य उनकी आत्मा को झकझोर गया। रक्त, शव, रोते हुए बच्चे, बिलखती महिलाएं। अशोक का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, क्या मैं वास्तव में विजेता हूं? अगर जीत ऐसी होती है तो यह पराजय। यही वह क्षण था जब सम्राट अशोक के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य युद्ध नहीं, शांति और मानवता की सेवा को बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और 268 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया। अब वह चक्रवर्ती सम्राट अशोक से धम्म के प्रचारक अशोक बन चुके थे। उन्होंने राज्य भर में धम्मरथ चलवाए, स्तूपों का निर्माण करवाया और धर्मलेख लिखवाए। सम्राट अशोक ने धम्म यानी धर्म के प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके धम्म में जाति पाति, धर्म भेद, हिंसा का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को प्रेम, करुणा और क्षमा सिखाए। उन्होंने कहा, राजा का धर्म सिर्फ राज्य चलाना नहीं, जनता का कल्याण करना भी है। अशोक ने नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और मिस्र तक बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया। सम्राट अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने राज्य में चिकित्सा व्यवस्था, सड़क, कुएं और विश्राम गृहों की व्यवस्था की। उन्होंने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाए। उन्होंने घोषणा की, हर व्यक्ति को उपचार का अधिकार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। राज्य के हर कोने में धम्म लिपियां खुदवाई गईं, जिनमें शांति, अहिंसा और न्याय की बातें दर्ज थीं। ये शिलालेख आज भी हमारे पास सम्राट अशोक की जीवित विरासत है। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनका निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके निर्णय और उनका जीवन आज भी जीवित है। अशोक एकमात्र ऐसे सम्राट रहे जिनका प्रतीक अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी सम्मिलित है। उनका सिंह स्तंभ सत्यमेव जयते के साथ भारत की राष्ट्रीय मुहर का हिस्सा है।